ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मीति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत। ओम शांति शांति शांति। 11वां मंत्र। बलम बलवतां चाहम कामराग विवर्जितम धर्म विरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ। अर्थ देखिए, भगवान कहते हैं, अर्जुन, भरत वंशियों में श्रेष्ठ, बलवानों में काम और राग से रहित बल मैं ही हूं, और प्राणियों में धर्म से अविरुद्ध काम मैं ही हूं। अर्जुन को भगवान ज्ञान को विज्ञान के रूप में कैसे बदलना है, इस बात के बारे में बता रहे हैं कि विज्ञान कैसे बने आपका ज्ञान। उसी को भगवान ने आगे बढ़ाया, बलम बलवताम चाहम काम राग विवर्जितम। जो बलवान व्यक्ति हैं, उनके अंदर जो बल है वो मैं हूं। प्रहलाद को हिरण्यकशिपु ने सवाल पूछा, जब उसने सारे प्रयत्न कर लिए प्रहलाद को मारने के लिए, जो भी कर सकता था वो सब किया, लेकिन सफल नहीं हुआ। अंत में उसने प्रहलाद को पूछा, ऐसी कौन सी ताकत है, ऐसा कौन सा बल है जिसके कारण तुम मेरा विरोध कर रहे हो? मैंने सबको पराजित किया, सब लोग मुझसे भयभीत, देवता स्वर्ग में भयभीत है मुझसे। और वो तो ऐसा समझता था भगवान विष्णु भी भयभीत, सब लोग मुझसे डरे हुए, ऋषि मुनि राक्षस। लेकिन मैं तुम्हें देखता हूं, तुम्हारे अंदर कोई डर नहीं है मेरे लिए, तुम्हारे अंदर मेरे प्रति कोई घबराहट नहीं, कोई भय नहीं। और ऐसा भी नहीं कि तुम्हें डराने के लिए मैंने कुछ किया नहीं कि तुम मेरे पुत्र हो। मैंने तुम्हें मारने के लिए जितने प्रयोग हो सकते थे सब कर दिए। पुत्र होने के कारण मैंने तुम्हें छोड़ा नहीं, लेकिन तुम्हारे अंदर कोई भय नहीं। ऐसी क्या शक्ति है जिसके कारण तुम मुझसे विरोध कर रहे हो डरे बिना? प्रहलाद ने बोला, जो शक्ति मेरे अंदर है ना, वही आपके अंदर में है। न केवलम में भवतस्य राजन सबई बलम बलिनाम चा परीक्षा। हे राजन, अपने पिता को पिता संबोधित नहीं कर रहा हो, राजन राजा, शासक, शक्ति का प्रतीक। राजन, मैं आपसे इसलिए नहीं डर रहा हूं कि जो शक्ति आपके अंदर है वही मेरे अंदर भी है।
शक्ति दो जगह से शक्ति के स्रोत नहीं है, शक्ति का स्रोत एक ही है। वही शक्ति प्रहलाद के अंदर है और वही हिरण्यकशिपु के अंदर में भी। दोनों जगह शक्ति का सोर्स एक ही है। उसके लिए जैसे आप गाड़ी में पेट्रोल डालते, फ्यूल डालते, तो गाड़ी के अंदर में जो पावर आया जिससे गाड़ी में मूवमेंट हो रही है, तो पावर आता है पेट्रोल से। लेकिन ऐसे पेट्रोल टैंक भरा हुआ हो तो उससे थोड़ी पावर क्रिएट होगा, उससे पावर जनरेट नहीं होगा कि पेट्रोल भरा हुआ आपके पास एक टैंकर पूरा पेट्रोल भरा है, इतना सारा पेट्रोल भरा हुआ, उस भरे हुए पेट्रोल से पावर क्रिएट नहीं होता, जनरेट नहीं होता। उसको पेट्रोल को, फ्यूल को एनर्जी के रूप में कन्वर्ट करने के लिए इक्विपमेंट चाहिए, और उसके बाद आप उस एनर्जी को किधर लेके जाते हैं, तो कहां से जा रहा। तो एनर्जी का जो सोर्स है, यदि गाड़ी, आप किसी की गाड़ी उसके डेस्टिनेशन उसको पहुंचा देती है, उसको एनर्जी भी पेट्रोल से मिली। और किसी की गाड़ी का एक्सीडेंट होता है और कोई मर जाता है, उसको भी एनर्जी, उसको भी पावर उसी फ्यूल से मिली। तो पावर एक ही जगह से मिल रहा है। यहां भगवान इसलिए कहते हैं, अर्जुन मैं बलवानों में का बल हूं। हर प्रकार की शक्ति की बात भगवान करे, केवल शरीर की नहीं, शरीर की बल की बात नहीं कर रहे हैं। आपके पास जो कुछ भी बल आप समझते, शक्ति है, एबिलिटी है, वो सब भगवान कहते हैं उनका बल मैं हूं। लेकिन एक बात भगवान सावधान कर दे, काम राग विवर्जितम। यदि कोई शक्ति का उपयोग हिरण्यकशिपु की तरह करता है, तो भगवान कहते नहीं, वो मैं नहीं। यदि कोई अपनी शक्ति का उपयोग प्रहलाद की तरह करता है, वो मैं हूं। तो काम और राग, शंकराचार्य जी ने इसमें लिखा कि काम का अर्थ होता है इच्छा। इच्छा का मतलब होता है कि जो चीज हमारे पास है नहीं, हम उसको प्राप्त करने की कोशिश करते। राग का मतलब जो चीज हमारे पास है उसको हम छोड़ना नहीं चाहते। राग का अर्थ हुआ कि जो चीज हमारे पास है हम उसको छोड़ना नहीं चाहते। काम इसलिए कष्टकारक हो जाता है कि चीज है नहीं, पदार्थ है नहीं, इसलिए वह दुख देता, और पदार्थ है इसलिए दुख देता, हम छोड़ना नहीं चाहते। तो काम, डिजायर, राग कि हम छोड़ना नहीं चाहते, और पदार्थ का नेचर है ही नहीं कि हमेशा रह नहीं सकता। तो भगवान कहते हैं कि जो बल है, शक्ति है, वह मैं हूं। लेकिन एक बात ध्यान रहे, काम और राग, हिरण्यकशिपु वाली शक्ति, रावण वाली शक्ति, कंस वाली शक्ति मैं नहीं। उन्होंने, शक्ति का स्रोत वही है। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि जो पेट्रोल भरा हुआ है कहीं पर, बहुत बड़े मिलियंस और मिलियंस गैलन पेट्रोल भरा हुआ है, उससे पावर जनरेट नहीं होगा। उसके साथ आपको कोई इक्विपमेंट अटैच करना पड़ता है। तो भगवान कहते हैं जो शक्ति अधर्म की तरफ लेके जाए, जो शक्ति पाप की तरफ लेके जाए, जो शक्ति पतन की तरफ लेके जाए, वो शक्ति मेरी नहीं है। अर्थात वहां पर वो डिवाइस के कारण उसमें गलत रास्ते में जाने की प्रवृत्ति हुई। इसलिए भगवान कहते हैं काम राग विवर्जितम, मैं बल हूं लेकिन काम और राग से रहता। धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ। हे भरतर्षभ, हे अर्जुन,
संसारियों के अंदर जो काम है, काम, वो काम जो शास्त्र के विरुद्ध नहीं है, वो मैं हूं। सब जगह काम, पशुओं में, पक्षियों में, मनुष्यों में, तो सब जगह अपनी संतान को आगे बढ़ाने के लिए, अपनी परंपरा आगे बढ़ाने के लिए ये काम भगवान ने अंदर में डाला। भगवान कहते हो मैं हूं, लेकिन एक बात ध्यान रख करके, धर्म के विरोधी काम नहीं होना चाहिए। जो काम धर्म के विरोध में नहीं है, शास्त्र को देखो। शास्त्र जिस काम के लिए आपको बोलता है, संतान प्राप्ति करने के लिए, पशुओं को, पक्षियों को, मनुष्यों को, हर किसी को शास्त्र आदेश देता है कि आप अपने जीवन में काम को धारण करो। वो भगवान कहते वो काम जो शास्त्र के विरोध में नहीं है, वो काम मैं ही हूं। आगे का मंत्र देखिए। एचैव सात्विका भावा राजसास्तामसास्तये मत्त एवेति तान विद्धि न त्वं तेषु ते मयि। अर्थ देखिए, जितने भी सात्विक भाव हैं, जितने भी राजस और तामस भाव हैं, वे सब मुझसे ही होते हैं, ऐसा उनको समझो। परंतु हे अर्जुन, मैं उनमें और वे मुझ में नहीं है। थोड़ा टॉपिक थोड़ा सीरियस हुआ, क्योंकि भगवान अभी कहने लगे कि अर्जुन मत्ता परतम नान्यत, मुझसे अलग कुछ भी नहीं है। द रियलिटी इज, मुझसे अलग कुछ भी नहीं है, सब कुछ मैं। तो सवाल होता है कि सब कुछ आप हैं, तो व्यक्ति आप करता है, आपके कारण करता है। भगवान कहते तो जरूर होता है, शक्ति मुझसे ही आ रही है, लेकिन वो नरक में जाएगा, वो भी मेरे रूप है। तो नरक भी मेरा रूप है, स्वर्ग भी मेरा रूप है, दुख भी मेरा रूप, सुख भी मेरा रूप, पूरी तरह सब मेरा रूप है। लेकिन आपको कौन सी तरफ जाना है? अब उसी बात को थोड़ा और भगवान स्पष्ट करते हैं। हे अर्जुन, तीन तरह की चीजें होती हैं, आप लोगों ने खूब पढ़ा है। तीन प्रकार के गुण होते हैं, सात्विक, राजस और तामस। ये जो सात्विक, राजस और तामस है, यहाँ पर लिखा है सात्विक मतलब सत्व गुण के कारण, राजस का मतलब रजोगुण के कारण, तामस का मतलब तमोगुण के कारण। अब इनको तीन तरह से आप डिवाइड कर लीजिए। रजोगुण के कारण क्या क्या चीजें होती हैं? आपके अंदर में अच्छे विचार उठना, धर्म के विचार उठना, मंत्र जाप करना है, तीर्थ करना है, कोई स्वाध्याय करना है, अच्छे विचारों का उठना, ये क्या हुआ? सात्विक भाव। मन तो वही है, एनर्जी मन में परमात्मा से ही आ रही है, लेकिन मन के अंदर में सात्विक भाव उठे, भगवान की प्रार्थना करनी है, पूजा करनी है, जप करना है, भोग लगाना है, किसी की सेवा करनी है, अच्छे जो विचार उठे, वो इसको क्या बोलते? सात्विक भाव। ऐसे उसी मन के अंदर में जहां पर सात्विक भाव उठे, थोड़े समय के बाद वहीं पर राजसिक भाव भी उठ जाएंगे, संसार के कामों में लगने के लिए, क्रियाएं करने के लिए सात राजस भाव उठेंगे। फिर वहां पर तामस भाव भी वहीं पर उठेगा, उसी मन के अंदर उठेगा, तामस भाव भी उठेगा। क्रोध आएगा, लोभ आएगा, घृणा आएगी, ये सब भी भाव है। तो एक तो वो आपके माइंड के जो मोड्स हैं, ये भाव है। दूसरा होता है हमारे फिर एक्शन, वो भी सात्विक, राजस और तामस होते हैं। हमारी जो क्रियाएं हैं,
एक तो मन में विचार उठा, आपको मंत्र का जाप करना है, भगवान का नाम लेना है, और आप लेने लग गए। ये आपकी क्रिया कैसी है? सात्विक। एक तो सात्विक भाव मन के अंदर आया, फिर आपने उसको क्रियान्वित किया। क्रियान्वित का मतलब क्रिया में डाला। मन के अंदर विचार आया कि मुझे परमात्मा का जाप करना है, आपने माला ली, आप मंदिर में बैठे और आप जप करने लग गए। तो पहला सात्विक भाव था, मन के अंदर एक थॉट। फिर आपने उसको क्रियान्वित किया, क्रिया में डाल दिया, आपने करना शुरू किया। ऐसे ही मन के अंदर रजोगुण आया, कुछ करने की इच्छा हुई और आप करने लग गए, पैसे कमाने लगे, ऑफिस जाने लगे, सर्विस करने, ये सब काम करने लग गए। तो रजोगुण का जो भाव था उसको क्रिया में डाल दिया। मन के अंदर भाव आया क्रोध का, उस भाव को फिर हम क्रिया में ले आए। किसी पर आपको क्रोध आ रहा था, हो सकता है आपने अपने को कंट्रोल किया, संभाल लिया और कंडीशन आपने बदल दी। लेकिन क्रियान्वित कर दिया कि अंदर में क्रोध आ रहा था और क्रोध आपने प्रकट भी कर दिया। तो अब सब गुण दो स्टेट में हो गए। एक तो आपके मन के विचार के रूप में, दूसरा आपकी क्रिया के रूप में, तीसरा पदार्थ। जो बाहर के पदार्थ, उन पदार्थों में भी सात्विक पदार्थ होते हैं, राजस पदार्थ होते हैं और तामस पदार्थ होते हैं। इन्हीं को भगवान कहते हैं ये चैव सात्विका भाव राजसा तामसास्ते। ये तो जो सात्विक भाव है आपके मन में, भाव, मोड, विचार, थॉट, फिर आपकी क्रिया में आया, फिर आप वैसे पदार्थों को देखते हैं, वैसे शास्त्रों को देखते हैं, वैसी स्टडी करते हैं, वैसे लोगों से मिलते हैं, वैसी चीजें खाते हैं, वैसी जगह देखते हैं। मन में सात्विक विचार है तो आप सात्विक जगह देखते हो, अच्छे लोगों को देखते हो, अच्छी चीजें खाने की कोशिश करते हो। मन के अंदर रजोगुण है, उसके हिसाब से प्रवृत्ति होगी। तमोगुण है, उसके हिसाब से पदार्थों का आप सिलेक्शन करते हो। तो तीन प्रकार से ये भगवान ने गुण भाव को बोला यहाँ पर। सात्विक आपके विचार के रूप में, सात्विक आपकी क्रिया के रूप में, सात्विक आपके साथ पदार्थों के रूप में। ऐसे ही राजसिक आपके मन के अंदर जो थॉट आपकी क्रिया में है, और वैसे पदार्थ। तामसिक भी ऐसे। भगवान कहते हैं सब अर्जुन मत एव, सब मुझसे ही है, सब मुझसे ही है। लेकिन मुझ में नहीं है। मुझ में न सत्य गुण है, न रजो गुण है, न तमो गुण है, न तू, वे मुझ में नहीं है। ये सब मेरे कारण है, लेकिन मुझ में न सत्य गुण है, मुझ में न रजो गुण है, न तमो गुण है। इसीलिए आप बोलते परमात्मा गुणातीत है। मुझ में न सत्य गुण भी नहीं। हाँ, सत्य गुण मैं थोड़े समय के लिए लेता हूं, एक्सेप्ट करता हूं। मुझे कुछ काम करना है, सत्गुण ले लिया। मेरा मन है तमगुण लेना है तो मैं तमगुण ले लेता हूं। मेरा मन है रजोगुण लेना, रजोगुण ले लेता हूं। लेकिन मुझ में नहीं है वो। मैं उधार लेता हूं, बोरो करता हूं कुछ समय के लिए, और मैं समझता हूं कि मुझ में नहीं है। सत्गुण लेकर के सृष्टि का पालन करूंगा, तमोगुण लेकर सृष्टि का संहार भी करूंगा, रजोगुण के कारण उसका उत्पादन भी करूंगा। लेकिन मुझे पता गुण मेरे नहीं है, मैंने थोड़े समय के लिए लिए,
न तू अहम, और वे मुझ में नहीं, मैं उनमें नहीं। उनकी सत्ता मेरे कारण है, उनका होना मेरे कारण है, लेकिन वे मुझ में नहीं है। अगला मंत्र देखिए, त्रिभिर्गुणमयैर्भावैः रेवि सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम्। अर्थ देखिए, भगवान कहते हैं इन तीनों गुण रूप भावों से मोहित, किंतु यह संपूर्ण जगत प्राणी मात्र इन गुणों से अतीत अविनाशी मुझे नहीं जानता। ये टॉपिक थोड़ा सा भगवान को क्लियर करना पड़ा। त्रिभिर गुणमयी भावी, जैसा हम बात कर रहे थे पीछे के मंत्र में कि तीन प्रकार से त्रिगुणात्मिका सृष्टि, आपके मन में विचार के रूप से, आपके क्रिया के साथ क्रियात्मक रूप से, क्रिया रूप से, तो दो आपके साथ है, और तीसरी पदार्थ के रूप। तो भगवान कहते हैं अर्जुन, त्रिभिर गुणमय भाव ही, इस सारा का सारा जितना ब्रह्मांड है, जितनी भी कुछ चीजें मुझे छोड़कर, भगवान कहते हैं कि मुझे तो छोड़ ही दो, एक गुणों के चक्कर मुझे मत लगाना, कृपा करो, गुणातीत हूं मैं, वैसे ही रहूंगा। तो इस जितना भी तुमको छोड़कर जितना भी है वो सब त्रिगुणमय ही भाव ही, त्रिगुणात्मक है, सब त्रिगुण के रूप में, सत्व रज तम, सर्वम इदम जगत। ये जितना भी जगत है, जितना आप देख रहे हैं, आप अनुभव कर रहे हैं, ये सब तीन गुणों में ही। कभी आपको इनसे सुख भी मिलता है, वही पदार्थ, वही वस्तु, व्यक्ति आपको थोड़े समय में दुखी भी कर देते हैं, वही चीज आपको शांति भी करती है, क्रिया भी करा लेती है। कुछ समझ में नहीं आता आखिर पदार्थ है क्या, ये संसार है क्या। कभी सुखी कर रहा, वही दुखी करने लगता है, जिसके कारण हम शांत हो रहे थे उसी कारण चंचल भी हो गए। भगवान कहते इसका सूत्र यह है, ये पदार्थ, ये संसार तीन गुणों के द्वारा बना हुआ है। कभी आपके मन के अंदर में सत्व गुण है, आपकी क्रिया में सत्व गुण है, तो वही पदार्थ आपको सुखी कर लेता है। उसके अंदर भी सत्व गुण, तो एक लाइन हो गई, आपके मन के अंदर सत्व गुण है, आपकी क्रिया में सत्व गुण है, सामने वाले पदार्थ, वस्तु, व्यक्ति जो भी है उसमें सत्व गुण प्रकट होने लगता है, और आप खुश। इसी प्रकार से आपके मन के अंदर रजोगुण आया, आपकी क्रिया में चंचलता आई, सामने वाला वही पदार्थ बदल करके रजोगुण के रूप से प्रकट हो जाता है। वही पदार्थ, वही परिस्थितियां, वही कंडीशन, आपका थॉट यदि तमोगुण का है, क्रिया में तमोगुण आ गया, और वही परिस्थितियां, वही सब कुछ दुख का कारण बन जाता। एक ही पदार्थ है, तो एक ही जगत है। भगवान कहते हैं सर्वम इदम जगत। ये क्या है? तीनों गुणों का एक संगम है, तीनों गुणों का संगम है। सत्व भी है, रज भी है, तम भी है। अनेक तीनों प्रकार के जो भाव हैं, इन भावों का दुष्परिणाम क्या होता है? मोहितम ना भी जानाती,
तो तीन प्रकार के जो गुण हैं, वे तीनों गुण आदमी को, मनुष्यों को अपने अपने ढंग से खेल खेलते रहते हैं। कभी सत्य गुण के कारण बेचारा बड़ा खुश है, कभी रजोगुण के कारण बहुत चंचल है, कभी तमोगुण के कारण बड़ा आलस्य में, प्रमाद में, निद्रा में, चिंता में लगा हुआ है। वो तीनों गुणों में ही मोहित रहता है, ये तीन गुणों में ही मोहित रहता है। इन गुणों से, इस जगत से अलग कोई और रियलिटी है। देखो, या तुम सुख के कारण सुखी हो रहे हैं, दुख के कारण दुखी हो रहे हैं, आलस्य में, निद्रा में पड़े हुए हैं। एक चक्कर खत्म होता दूसरा चालू होता, दूसरा खत्म होता तीसरा चालू होता। इस चक्कर से बाहर निकल के सोचने का समय कहां है? इसी को भगवान कहते हैं मोहित। रजोगुण भी मोह में डाल देता है, तमोगुण भी डालता है, और सत्य गुण भी मोह में ही डाल रहा है। तो भगवान कहते हैं, अर्जुन, हमारे विचार के अंदर में गुण का प्रभाव है, हमारे शरीर क्रियाओं के अंदर गुण का प्रभाव है, और वही रिफ्लेक्ट करता है पूरे के पूरे संसार में पदार्थों के रूप से, वही गुण रिफ्लेक्ट होते हैं। तो हम बस इन्हीं में लगे रहते, कभी रजोगुण के साथ एंजॉय कर रहे हैं, फिर तमोगुण आकर के हमको एंटरटेन करता रहता है, फिर रजोगुण आकर के घुमाता रहता है। तो एक गुण का भाव बदले चित्त के अंदर, आप शांत हो गए, आप अशांत हो गए, सुखी हो गए, दुखी हो गए। ना, आदमी को पागल हम कब मान लेते हैं? जब वो जोर जोर से बोलने लग जाए, अकेले में बोलने लग जाए, अपने आप बोलने लग जाए, बोले अब इसको पागल खाने में भेज दो, असंगत बातें करने लगे, बिना प्रकरण की बातें करने लगे, हम कहते पागल हो गया। वही पागलपन हमने कंट्रोल में करके रखा हुआ है बस। कभी रजोगुण आता अंदर में, कुछ आके हम बोलने लगते हैं, कभी तमोगुण आता है, वो आकर के फिर कुछ और अंदर बुलवा देता है। एक गुण आकर के हमारी माइंड के ऊपर, हमारी बुद्धि के ऊपर इतना प्रभाव डाल देते हैं कि थॉट, विचार आया, अंदर आपने बातचीत भी शुरू कर दी, क्रिया भी शुरू कर दी, अचानक आप बोलते हो, चुप हो जाते हो, क्रोध आता है, शांति आती है, सुख आते, दुख आते हैं। ये ऐसा हो रहा है जैसे कोई आदमी व्हर्लपूल में ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है। ऐसे ही तीन गुणों के अंदर में भगवान कहते हैं मोहितम, सारा जगत, सारे लोग इन तीन गुणों के अंदर में मोहित है। और उस मोह के कारण समय नहीं है किसके लिए? माम अभिजानाति, इन गुणों से परे, इन गुणों से अलग कोई और तत्व है, इन गुणों से अलग कोई और रियलिटी है, कोई और एग्जिस्टेंस है, वहां तक दिमाग को जाने का टाइम ही नहीं। रजोगुण आके, तमोगुण आके, सत्य गुण आके, ये एक सर्कल सवेरे से शुरू हो गया, रात भर चला, सवेरे 24 घंटे का एक साइकिल हमारे माइंड में निरंतर रहता है। तो वैसे वैसे भाव अंदर में आएंगे, वैसी क्रियाएं होंगी, वैसी बाहर की हम अभिव्यक्ति करेंगे, वैसे लोग मिलेंगे, वैसे काम करेंगे, क्रोध करेंगे, शांत करेंगे, सब कुछ करते रहेंगे। बस यही हमारा जगत। इस चक्र से छूटना, भगवान कहते हैं माम परम अव्ययम न अभिजानाति, मुझ परम, इन गुणों से अलग। तो परमात्मा न तो सत्य गुण का कोई इफेक्ट है, न रजोगुण का कोई इफेक्ट है, न तमोगुण का कोई इफेक्ट है, इनसे परे है, अव्यय है। भगवान कहते वह मुझे नहीं जानता है। जो भी जानता है गुणों के कारण गुणों में ही जानता है, गुणों से हट करके वह जानता ही नहीं, इन्हीं में मोहित रहता है। अगला मंत्र देखिए,
दैवी हेसा गुणमयी मम माया दुरतया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति तर। अर्थ देखो, भगवान कहते हैं एक कि हे अर्जुन, मेरी यह गुणमयी देवी माया दुरत्य है, इसे पार पाना बड़ा कठिन है। जो केवल मेरे ही शरण होते हैं वे इस माया को पार कर जाते हैं। अर्थ एक बार और समझ लीजिए मंत्र का। भगवान कहते हैं हे अर्जुन, मेरी यह गुणमयी दैवी माया बहुत दुरत्य है, इसको पार पाना कठिन है। जो केवल मेरे ही शरण में होते हैं वे इस माया को पार कर जाते हैं। इस मंत्र में भगवान ने पहले वाले मंत्र में तो बताया कि हमारे पास समय नहीं है माया से पार देखने का। हम सत्य गुण के भावों में बहते रहते हैं, रजोगुण के भावों में बहते रहते हैं, तमोगुण के भावों में बहते रहते हैं। जैसा जैसा विचार आया बुद्धि में, बस हम उसके पीछे लगे रहते हैं। जो भी विचार बुद्धि में आया, बस तो बुद्धि कभी रजोगुण प्रस्तुत कर देगी, कभी तमोगुण के भाव आएंगे, कभी सत्य गुण के आ जाएंगे। बस इतनी हमारी दुनिया, इतना ही हमारा संसार है। बुद्धि जैसा विचार दे देती है, हम वैसे ही क्रियाएं करते हैं, वैसे ही बाहर का अपना जगत बना लेते हैं। इससे बाहर निकल नहीं पाते। इसी बात को भगवान ने थोड़ा और आगे स्पष्ट किया, ये है क्या। तो इस मंत्र में भगवान अपनी माया के बारे में बताते हैं। भगवान की माया के बारे में आप क्या सोचते हो, या आपने कहीं पढ़ा है, कहीं सुना है भगवान की माया ऐसी है। अलग अलग तरीके से आपने संतों के वाक्य सुने होंगे, बहुत तरह के विचार आपके अंदर माया को लेकर के होंगे। लेकिन आप भगवान को सुनो, ये माया भगवान की है तो भगवान ही ज्यादा अच्छा जानते इसके बारे में। हम कह सकते हैं माया बहुत ठग है। माया आपको भगवान के पास जाने नहीं देती है। माया महाठगनी, ऐसे ऐसे बहुत से जगह संतों के वाक्य हैं, बहुत चालाक है। तो माया को लेकर के, भगवान की शक्ति को लेकर के बहुत प्रकार के विचार हैं, बहुत तरह के आइडिया आपको भी होंगे। लेकिन आप भगवान को सुनो, भगवान क्या कहते हैं अपनी माया के बारे में। भगवान कहते हैं मम, ये मेरी माया है। मम का तो मेरी। अब इसकी चीजें आप देखो, दैवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्तया। ईशा ये जो आपके सामने है, त्रिगुणात्मिका गुणमयी। गुणमयी का अर्थ हुआ कि 3 प्रकार के गुणों के कारण। तो जब आप लोग पहले तत्वबोध विवेक चूड़ामणि पढ़ रहे थे, तो आपको सब पता हो गया। तो मैं थोड़ा केवल रिमाइंड करा दूंगा, नहीं तो गुणमयी समझ में नहीं आएगा कि सत्व और रज और तम, ये जो 3 गुण हैं, उन तीनों गुणों की जो साम्य अवस्था है उसका नाम होता है माया, प्रकृति। सत्व, सात्विक, राजस और तामस, जब तीनों एक बराबर होते हैं, एक जैसे होते हैं, कोई ज्यादा कम हो गया तो सृष्टि हो गई। भगवान कहते हैं गुणमयी, मेरी माया है क्या। माया है क्या। जैसे हमारा शरीर का निर्माण हुआ, पृथ्वी जल तेज वायु बना, 5 महाभूतों से बना। ये भगवान की माया किससे बनी है, उसका मटेरियल क्या है, किससे माया का निर्माण हुआ है।
भगवान कहते हैं गुणमयी। माया बनी है गुणों के कारण, सत, रज और तम। तो जैसा पीछे के मंत्रों में भगवान ने बताया, ये सारा का सारा जगत 3 गुणों में ही है, सत्व, रज और तम। उसका असर आपके मन में होता है। सत्व के कारण आप सुखी होते हैं, रजोगुण के कारण चंचलता होती है, तमोगुण के कारण आपके अंदर क्रोध आदि पैदा होता। तो माया का जो निर्माण हुआ है, माया की जो स्थिति है, माया का जो होना है, गुणमय है। तो जब तक कोई भी गुणों के अंदर रहता है, सत्व में रहे, रज में रहे, तमो में रहे, तब तक वो माया के क्षेत्र में है। सात्विक हो सकता है, अच्छी बात है, अच्छे विचार हो सकते हैं, अच्छा आनंद हो सकता है, अच्छी चीजें हो सकती हैं, लेकिन फिर भी एरिया माया का ही है। तो माया का जो बनने का तरीका है वह गुणमयी है, एक बात। दूसरा, भगवान कहते हैं दैवी। ये माया कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, माया कोई संसार माया के कारण है, लेकिन माया संसार नहीं है। ये संसार माया के कारण। भगवान कहते हैं मेरी माया क्या है? दैवी, दिव्य, डिवाइन है। तो माया चोर है, माया ठग है, माया ऐसी है, माया वैसी है, ये सब बातों को आप छोड़ दो। भगवान कहते दैवी मेरी है, तो मेरी देवता, भगवान तो देव है, तो उनका कोई पदार्थ, उनकी कोई शक्ति, परमात्मा की शक्ति खराब कैसे होगी? भगवान कहते डिवाइन है, दैवी, ये भौतिक नहीं है। तो भगवान की माया गुणों से बनी हुई है, त्रिगुणात्मिका है, और ये संसार में ऐसा कोई ऑब्जेक्ट नहीं कि इसको आप पकड़ लो पर्टिकुलर, ये ऑब्जेक्ट माया है। ये दैवी है, डिवाइन है। तीसरी बात, माया की शक्ति, माया की ताकत, दूरत्या। दूरत्या का अर्थ होता है इसको आप पार कोई नहीं कर सकते। भगवान की माया को कोई ऋषि, कोई मुनि, कोई राक्षस, कोई तपस्वी, कोई राजा, कोई शक्तिशाली भगवान की माया को जीत नहीं सकता है। कोई जीत नहीं सकता, दुरत्य। ईश्वर की माया को कोई भी व्यक्ति पराजित नहीं कर सकता। ये भगवान ने माया की 3 चीजें बताई, 3 गुणों से बनी हुई है, डिवाइन है, दैवी है, और इसको कोई भी भगवान कहते हैं दुरत्या, इसको पार करना संभव नहीं है। पार किए ही नहीं जा सकता तो क्या सारे रास्ते बंद हो गए? भगवान आगे की पंक्ति में कहते हैं एक ही तरीका है, मामेव ये प्रपद्यन्ते। आप माया से पार जाना चाहते हो तो एक ही तरीका है कि जो माया का अधिपति है, जिसकी ये माया है, परमात्मा, उसका सहारा ले लो। प्रपद्यन्ते, परमात्मा की जो शरण में चले गए, परमात्मा की माया को परमात्मा की शक्ति के बिना, परमात्मा की कृपा के बिना, ईश्वर के आशीर्वाद के बिना भगवान कहते जीता नहीं। तो तरीके कि कोई व्यक्ति अपनी सामर्थ्य से माया को पराजित करना जाए, पुराणों में हजारों कथाएं भरी पड़ी, ऋषियों की, मुनियों की, देवताओं की,
कोशिश की, फेल हो गए। एक ही तरीका है, मामेव ये प्रपद्यन्ते। भगवान कहते हैं माया से पार होने का तरीका एक ही है, आप ईश्वर की शरण ले लो, इससे पार हुआ जाता है। इससे हजारों हजारों लोग पार गए हैं। माया से पार जाने का मतलब माया के रहस्य को समझ जाओ, और पार जाने जैसा ऐसा कुछ नहीं है कि आप एक छलांग मारे एक जगह से दूसरी जगह चले गए, कि ऐसा कुछ नहीं कि एक एरिया है इतना माया, आपने छलांग मारी और एक जंप मारी, आप माया के एरिया से बाहर चले गए। भगवान कहते हैं माम प्रपद्यन्ते, मुझे जान लो, मेरी शरणागति में जाओ, मुझे सरेंडर हो जाओ। प्रपद्यन्ते करते परमात्मा शरण में चले गए। अब मन के अंदर में थॉट, विचार परमात्मा के हैं, तो जैसे जैसे मन के अंदर में आप परमात्मा की शरणागति हुआ, कि मन के अंदर में अब परमात्मा के विचार ज्यादा से ज्यादा आने लगे। पहले सत्वगुण के विचार आते थे, रजोगुण के आते थे, तमोगुण के आते थे, उनका प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ता था, फिर उनका प्रभाव हमारे संसार में पड़ता था। ये विचार संसार के ही थे ना, तो संसार के विचार हमारी क्रिया में आए, और फिर संसार के पदार्थों को उनके साथ हम जुड़ गए। ये सब करते करते माया से पार जाने का कोई तरीका नहीं है। जैसे जैसे समर्पण परमात्मा के प्रति हुआ, ईश्वर के प्रति समर्पण बढ़ा, तो अब ईश्वर के विचार आपके माइंड में ज्यादा आने लग गए। ईश्वर के विचार आना ही आपके माइंड में ईश्वर के प्रति आपकी शरणागति है। कहना नहीं कि कह दिया तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे, मैं तन भी तेरा, मन भी तेरा, सब कुछ तेरा तेरा, हो गया, बात खत्म हो गई, गुड बाय, कल फिर मिलेंगे। ज्यादा से ज्यादा अब परमात्मा के विचार आपके मन में आने लगे। तो जैसे जैसे परमात्मा के विचार मन के अंदर में आने लग गए, अब परमात्मा तो कोई सत्गुण रजोगुण तमोगुण है नहीं। परमात्मा तो कोई बाहर ऑब्जेक्ट है नहीं, परमात्मा के लिए कोई क्रिया नहीं। तो जैसे जैसे मन के अंदर में बहुत परमात्मा के विचारों की क्वांटिटी बढ़ी, ये हुआ परमात्मा के प्रति समर्पण। अब गीता में सुनोगे भगवान कहेंगे परस्परम प्रबोधयंती कथयंती। जिस व्यक्ति के अंदर जो थॉट विचार होते हैं, वो कहीं ना कहीं से उनको लाके जोड़ ही देता है। जो जिस तरह का आदमी होता है, कहीं भी जाए, वो अपनी बात कभी थोड़ा रुकेगा, कंट्रोल करेगा, लेकिन नहीं होगा, अपनी बात कहीं देने कहने लगता है। ऐसे ही जब हमारे चित्त के अंदर में ईश्वर के विचार चलते रहते हैं, ईश्वर की बातें चलती रहती हैं, हम संसार के काम करते रहेंगे, लेकिन अंदर वो चीजें जो चल रही हैं, वो कभी न कभी प्रकट होने लगती है। तो जैसे जैसे ईश्वर के विचार मन के अंदर और बढ़े, वो पदार्थों के नहीं है, लेकिन एक बात इसलिए, ईश्वर का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। परमात्मा का जो परमात्मा का स्वरूप, परमात्मा का अस्तित्व, वो पहले सही जगह से सुनना चाहिए। भगवान के बारे में सही सुनना चाहिए, ईश्वर के बारे में। फिर उस सुनने के अनुसार चित्त के अंदर में बहुत प्रकार के विचार आएंगे। किसके? ईश्वर के। पहले विचार आ रहे थे फर्नीचर, अब उनकी जगह विचार बदल करके ईश्वर के आने लगते। तो जैसे जैसे ईश्वर के विचार मन के अंदर बढ़े,
उनका प्रभाव आपके शरीर पर होने लग गया, आपकी क्रियाओं पर होने लग गया। अब आपको माला जपने के लिए, ध्यान करने के लिए प्रयास नहीं करना पड़ता है, सहज प्रवृत्ति होने लगती है, क्योंकि विचार प्रेरक होता है। तो जैसे जैसे विचार अंदर में बढ़ा, क्रियाएं होने लगी। क्रियाएं हुई, क्रियाओं के बाहर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, बाहर कोई ऐसा गुण नहीं है। तो धीरे धीरे जैसे जैसे परमात्मा प्रपद्यन्ते, भगवान कहते हैं, जैसे जैसे मेरे प्रति समर्पण बढ़ा उसके अंदर, और समर्पण बढ़ा, ये व्यक्ति बाहर न सत्य गुण में जाता है, न रजोगुण में जाता है, न तमोगुण में जाता है। माया तरंती थे, वे लोग माया को पार कर जाते हैं। यही तरीका है। अगला मंत्र देखिए। नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमः मायया पृथग्ज्ञानः आसुरम भावमाश्रितः। अर्थ देखें, भगवान कहते हैं माया के द्वारा जिनका ज्ञान हर लिया गया है, वे आसुर भाव का आश्रय लेने वाले मनुष्यों में नीच, पाप कर्म करने वाले मूढ़ मनुष्य मेरे शरण में नहीं आते। भगवान ने थोड़ा काफी हद तक कठिन शब्दों का प्रयोग किया, क्योंकि रियलिटी थोड़ी कठिन है। अर्जुन के मन में सवाल था, हे परमात्मा, माया से पार होने के लिए, संसार से पार होने के लिए तरीका यही कि आपकी शरण में आ जाए, तो लोग क्यों नहीं आते हैं? कारण क्या है? भगवान उसके लिए कारण बता रहे हैं, और कारण बताते बताते भगवान ने जो शब्दों का प्रयोग किया है काफी कठोर है। भगवान कहते मेरे शरण में नहीं आते। क्यों नहीं आते? माया अपृत ज्ञानम, उनका जो ज्ञान है वो सब माया ने अपहरण कर लिया। तो माया ने अपहरण कर लिया मतलब संसार में इतने ज्यादा लग गए, इतने ज्यादा सत्व में, रज में, तमोगुण में लग गए कि परमात्मा का कभी चिंतन ही नहीं। माया परत ज्ञानम, हम सोचते माया ने आकर के हमारे दिमाग से भगवान का ज्ञान ले लिया। भगवान के ज्ञान के लिए समय नहीं मिला, या तुम तमोगुण में सोते हैं, या रजोगुण में करते हैं, या सत्वगुण में। तो ये जो माया है, सारे संसार, हमारे विचार, हमारी क्रिया और बाहर के पदार्थ, बस इन तीन में ही हम रहते हैं। हमारा ज्ञान, हमारी समझ, हमारा सब कुछ इन तीन में ही है। चौथी जगह कोई हमको मालूम नहीं है। इसको भगवान कहते हैं माया पृथक ज्ञान। और कोई समझ है ही नहीं, समय नहीं है, टाइम नहीं है, या तुम अपने विचारों के साथ जीते हैं, या अपनी क्रिया के साथ होते, या पदार्थों के साथ होते हैं। बस यही हमारा एरिया। ऐसे लोगों भगवान कहते हैं इनका ज्ञान माया ने अपहरण कर लिया है, संसार ने अपहरण कर लिया है। समय नहीं है, बोले करेंगे, गीता पढ़ने का मन है लेकिन अभी टाइम नहीं है, अभी बिजी बहुत है। बस अभी ये काम आ गया, करना है। लेकिन तो भगवान कहते ऐसे लोगों का जो ज्ञान किसका, परमात्मा का महत्व का ज्ञान, वो माया ने हरण कर लिया। आसुरम भाव आश्रिता, और ऐसे लोग आसुरी भाव, आसुरी भाव का अर्थ भाव, ऐसे विचार जो राक्षसों के होते हैं, रावण की जैसे, हिरण्यकश्यप की जैसे। रावण और हिरण्यकश्यप शक्ति थी उनके पास, इसलिए अपने उन गलत विचारों को क्रियान्वित कर सके।
हमारे पास उतनी शक्ति नहीं, लेकिन हमारे विचार उनसे बहुत अच्छे नहीं है। रावण की जैसे सोचते हैं लोग, लेकिन रावण के पास ताकत थी, अपने खराब विचारों को भी करने की शक्ति थी उसके अंदर। लेकिन हमारे विचार भी रावण से कम खराब नहीं। हम नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि शक्ति नहीं है। आसुरी भाव भगवान बोलते हैं, आसुरम भाव मासिक भाव। तो माया के द्वारा जब ज्ञान उनका है ही नहीं, ईश्वर के बारे में कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, बस यही संसार, यही मन, यही बुद्धि, यही ऑब्जेक्ट, यही शरीर। इनका परिणाम क्या हुआ? जो भाव है वो कैसा हो गया? आसुर। आसुर, सब मेरे लिए। रावण सोचता था, कर लेता था, ये मुझे चाहिए, ले लो। हम भी सोचते हैं, लेकिन हमारे पास ताकत नहीं है। रावण की जैसी, हिरण्यकशिपु के जैसी। लेकिन सोच वैसी है। इसको भगवान ने कहा आसुर भाव। मूढ़ा, मूढ़। मूढ़ का अर्थ होता है कि बार बार वही चीज करता रहे। आदमी एक बार गलती करे, समझ जाए, ठीक है। मूढ़ का अर्थ वही वही चीजें और वही शिकायत, वही क्वेश्चन, वही प्रॉब्लम्स, शुरू से लेके आज तक कुछ नहीं बदला। ऐसे लोगों को भगवान मूढ़ कह रहे हैं। वही वही कंडीशन। एक आदमी ने धोखा दिया, दूसरे के पास चले गए। इस आदमी ने धोखा दिया, शायद ये ठीक होगा। उसने भी धोखा दिया, तीसरी गए। एक ऑब्जेक्ट में दुखी किया, दूसरे में गए, तीसरे में गए। इसको भगवान मूढ़ बोलते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति एक बार हो गया, नेचर समझ गया, ये नेचर है। नमाम दुष्कृतनो मूढ़ा। जो दुष्कृत करने वाले हैं। दुष्कृत का अर्थ होता है ऐसा काम जो नहीं करना चाहिए, ऐसा काम करते करते, वही रिपीट करते करते, ऐसे जो मूढ़ लोग हैं, हे अर्जुन, इन सब कारणों से मेरी शरण में नहीं आते। इसमें एक चीज वो काफी है, जो भगवान ने यहाँ पर बताई चीजें हैं। माया के द्वारा जैसे अज्ञान हरण कर लिया, आसुरी जिनके भाव हैं, दुष्कृत करने वाले हैं, मूढ़ है। ऐसे जो लोग हैं मेरी शरण में नहीं आते। नमाम प्रपद्यन्ते नराधमा। मनुष्यों में अधम। जैसा हमको होगा ना, भगवान ने काफी कठोर शब्दों का प्रयोग किया। ये मनुष्य होने लायक नहीं थे, हो गए, लेकिन सबसे नीचे श्रेणी के मनुष्य, लगभग पशु के लाइन में है। अधम, सबसे नीचे। ऐसे लोग भगवान कहते हैं मेरी शरण में नहीं आ पाते। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत। ओम शांति शांति शांति।